देखिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का अंतिम क्लास है ये, या एक क्लास और होगा, है ना। जो आज हम लोग पढ़ेंगे दैनिक जीवन से संबंधित है। कौन जीवन से? दैनिक जीवन से। इससे मान लीजिए भोजन जो पचता है या खाना खराब होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना बासी हो गया, विषाक्त हो गया, कि क्यों होता है, इसके प्रति हम लोग जानेंगे। भोजन कैसे पचता है इसके प्रति हम लोग जानेंगे, है ना। आवाज जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा केमिस्ट्री में आपको इससे खेलना है। पूरा केमिस्ट्री जब तक आप पढ़िएगा, 10 पढ़िए, 12 पढ़िए, 11 पढ़िए, जब तक केमिस्ट्री पढ़िएगा जब तक इसको पढ़ना होगा आपको। लेकिन आज बढ़िया से इसको समझ लीजिए, फिर आगे आपको इसको समझने की कोई जरूरत नहीं। आप देख के रासायनिक अभिक्रिया को पकड़ लीजिएगा कि क्या है ये, है ना। देखिए हम लोग इसको लिखते हैं। एक होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, एक होता है उपचयन, उपचयन, एक होता है अपचायक, अपचायक, और एक होता है अबकारक, अबकारक। एकदम बढ़िया समझिएगा सर, इसको इधर कर रहे हैं। एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है उपचयन, एक होता है अपचायक, एक होता है अबकारक, है ना। 4 आदमी है ये। इधर अगर हम लोग आते हैं तो एक ऑक्सीकरण है तो एक होता है अबकरण, अबकरण होता है ना। उपचयन है तो होता है उपचायक, या इसको हम लोग अपचयन लिख सकते हैं। एक की जगह लिखेंगे अपचयन। अगर ये अपचायक है तो इसको लिखेंगे उपचायक, उपचायक। ये अबकारक है तो इसको लिखा था ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, है ना। 2 परिवार है, एक है ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अबकारक। एक होता है अबकरण, अपचयन, देखो यहां देखो, उपचयन, अपचयन, अपचायक, उपचायक, अबकारक, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण, अबकरण। देखो यहां करण करण देखो है कि नहीं, है ना। इसका अगर मीनिंग हम लोग देखें बाबूरे, OXIDATION होता है। ये पूरे का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन। ये पूरे का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन। हिंदी शब्द से अगर नहीं समझ में आ गया एग्जाम में तो यहां पहुंच जाना है। प्रश्न में तो रहता है एक हिंदी है, एक इंग्लिश। अगर ऑक्सीकरण आ रहा, मान उपचयन दिया, अपचायक दिया, तुमको समझ में नहीं आ रहा कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, तो भैया ऑक्सीडेशन में, इसको इंग्लिश शब्द में पहुंच जाना, पकड़ने की एक तरीका है ना। इसका मीनिंग जो होता है रिडक्शन होता है सर, REDUCTION, रिडक्शन। देखो ऑक्सीकरण ये होता है, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। अबकरण इसको कहते हैं रिडक्शन। अबकरण कहे, अपचयन कहे, उपचायक कहे, ऑक्सीकारक कहे, सबका मीनिंग होता है रिडक्शन, है ना। ऑक्सीकरण कहे, उपचयन कहे, अपचायक कहे, अबकारक कहे, सबका मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन। सबका मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीडेशन। सर ये है क्या? देखो 3 चीज को याद करना। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, ओ, पकड़ने की तरीका बता। यहां क्या है? ओ अगर हम लोग तत्व में जाएंगे तो ओ किसका संकेत है? ऑक्सीजन का। तो यहां लिखेंगे ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना। अब गौर से देखो, अगर ये ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहां होगा ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना।
अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन से क्या करेगा, ये टूटेगा, हाइड्रोजन का टूटना। तो ये हुई था हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का। अगर यहां देखो ये ऑक्सीजन से अगर जुड़ रहा है, एकदम बढ़िया समझ, बहुत बचे रहा है, एकदम पूछता है, गणहा के पूछता है इसको सर, उपचयन अपचयन, ऑक्सीकरण अपकरण नहीं पूछता है, पकड़ ले ओकरा, लिख ले ऑक्सीजन का जुड़ना है ना। यहां पूछता है, इसको ये दोनों घटा देगा, ये तीनों के बेहुदा में चेते रहता है ना। ऑक्सी आनी यहां देखो वो है ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना। तो अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ये ऑक्सीजन से क्या होगा, टूटेगा, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं रहना है ना। अगर ये हाइड्रोजन का टूटना तो ये हाइड्रोजन का जुड़ना, जो कि दोनों में अंतर बता रहा है ना। अभी देखो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये धातु है, ये क्या है, धातु है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या त्याग करेगा, धातु करता है। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कहेगा कि धातु अब कारक होते हैं, धातु अब कारक होते हैं, तो कहना क्यों, कहेगा क्यों, कहना वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु अवकारक होते हैं, अवकारक एजेंट इसको कहा जाता है, ऑक्सीडेशन एजेंट कहते हैं इसको, है ना। धातु अवकारक का गुण रखता है, कहेगा क्यों, तो कहना इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। अभी इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेगा। इससे साबित हो रहा है ग्रहण क्या करता है, अधातु करेगा। ग्रहण क्या करेगा, अधातु करेगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसका मतलब धातु है ना। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, इसका मतलब यह अधातु। ऑक्सीजन का जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा, या उपचयन होगा, या अपचायक होगा, या अपकारक होगा। अगर यह ऑक्सीजन से टूटेगा तो अपकरण होगा, अपचयन होगा, उपचायक होगा, ऑक्सीकारक होगा। अगर यह हाइड्रोजन से टूटना है, इसको अगर हाइड्रोजन से टूट रहा है तो समझना ऑक्सीकरण है, उपचयन है, अपचायक है, अपकारक है। अगर यह हाइड्रोजन से जुड़ रहा है तो अपकरण है, अपचयन है, उपचयन है, ऑक्सीकारक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ऑक्सीकरण भी है, उपचयन भी है, अपचायक भी है, अपकारक भी है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो अपकरण है, अपचयन है, उपचायक है, ऑक्सीकारक है ना। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। हम लोग पढ़े थे धातु अधातु में कि इलेक्ट्रॉन का त्याग धातु करता है, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के गुण है, तो इसका मतलब अपकारक है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का गुण है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीकारक। ये बहुत फंसना है, इसमें लड़का बहुत फंसता है। क्यों, ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण एक जैसा लगा देखा है ना। किसे समझिए, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अपकारक सभी का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन। हम लोग हिंदी शब्द में अगर फंसेंगे तो कहां जाएंगे, हिंदी शब्द में है ना। अपकरण, अपचयन, उपचायक, ऑक्सीकारक सभी का मीनिंग होता है रिडक्शन। ये कहता है कि अगर रास्ता में आप स्कूल जा रहे हैं ना तो गर्वात के जगह पर आप इसी का प्रयोग करते जाइए। ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अपकारक, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का टूटना, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग है ना। इससे पकड़ना है ओ से। अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो यहां इससे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा है ना। ये अगर जो ऑक्सीजन से जुड़ेगा वो हाइड्रोजन से क्या होता है, टूटता है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा।
और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा आज तो इधर क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। कहेगा कि अधातु क्या होते हैं, तो कहना अधातु ऑक्सीकारक होते हैं। इसको खूब पूछता है, अधातु ऑक्सीकारक होते हैं और धातु क्या होते हैं, अवकारक होते हैं। अधातु क्या होते हैं, तो कहना ऑक्सीकारक होते हैं। आपके एडजेक्टिव में ई मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। इसमें कहेगा अधातु क्या होते हैं, तो कहना ऑक्सीकारक होते हैं, और धातु क्या होते हैं, तो अवकारक होते हैं। धातु क्या होते हैं, अवकारक होते हैं। देखिए एक ही आदमी खेल रहा है, भोजन का पचना ऑक्सीकरण, भोजन का पचना ऑक्सीकरण। अगर अब मान लीजिए लोहे पर जंग लगना, ऑक्सीकरण। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना। ये क्या होगा, आपका ऑक्सीकरण होगा, है ना। देखिए इन लोग तो रिश्ता बहुत बढ़िया से निभाता है सर, अगर देखा जाए तो, है ना। मेन हीरो इसका क्या है, ऑक्सीकरण। इधर का मेन हीरो क्या है, अवकरण। ये कहा कि भैया इसके साथ मिल गया, क्योंकि हम उपचयन बन के हम आपके साथ रहे, तो कहते रहिए क्या दिक्कत है, गुण एक जैसा। क्योंकि अब चायक भी आया, क्योंकि भैया हमको भी कोई नहीं है, रख लीजिएगा, क्योंकि रहिए गुण बताइए कैसा है, क्योंकि एक जैसा, क्योंकि रहिए। अब कारक भी बैठा था, क्योंकि भैया हमको आपके देने रहना होगा, तो ये भी कहा कि तुम्हारा गुण क्योंकि आप ही जैसा, एक तरफ बैठ गया। वही चीज नहीं भी बोला, है ना। तुमको याद किसको करना है, इसको याद करना है, तीनों के, उपचयन, अपचायक, अपकार। अपचयन, उपचायक, ऑक्सीकरण। इसको खूब पूछता है, जब याद रखना। अधातु क्या होते हैं, तो कहना ऑक्सीकारक होते हैं। कहेगा क्यों, तो कहना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। बाकी कुछ नहीं बोलना है, बाकी डिटेल तुमको समझाने की कोई जरूरत नहीं है ना। कहेगा धातु क्या होता है, तो कहना अवकारक होते हैं। कहेगा क्यों, कहना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और दोनों एक साथ क्रिया कर रहे हैं। जितने भी पीछे हम लोग रासायनिक समीकरण पर हैं, दोनों एक साथ था। कहता है जहां पाप है वहीं क्या है, पुण्य है। जहां पाप है वहीं पुण्य है, या जहां पुण्य है वहीं पाप है। ये मत सोचिए कि दोनों अलग है। दुख है तो सुख है। अगर आपके समय में अगर सुखी चल रहा है तो कंफर्म रहिए कि एक दिन आपका दुख आएगा ही आएगा, कोई नहीं टल सकता है उसको सर। अगर आप अभी दुखी हैं तो कंफर्म रहिए कि एक दिन आपका क्या आएगा, सुख आएगा। इसको कोई नहीं मिटा सकता है ना। तो दोनों ही एक साथ चलता है। यानी अगर ऑक्सीकरण जा रहा है आगे आगे, तो पीछे पीछे क्या जा रहा है, अवकरण। अगर ये सुख है तो ये दुख है, ये सुख है तो ये क्या है, दुख है। दोनों ही एक साथ चलता है ना। अब इन लोग जो है ना रिश्ता बहुत बढ़िया से निभाता है। एक बात समझ लीजिएगा, बहुत बढ़िया से रिश्ता निभाता है। लेकिन मनुष्य रिश्ते को ढंग से नहीं निभाता है। इन लोग जहां पर भी लिखा रहेगा ना, एक जैसा नेचर का ले रहे हैं। ये नहीं कि अगर मान लो कि अपचायक और उपचायक मिल गया दोनों एक जगह, तो नहीं भैया ऑक्सीकरण को छोड़ दिया, नहीं, हम भैया जो हैं वही हम बदलेंगे नहीं। हम बदलेंगे नहीं, है ना। इस पर एक बात याद रखिए, कहता कि वे रिश्ता जहां कद्र ना हो, पहले जान लेना, वह रिश्ता कहता है भैया। अभी हम क्या बोले कि ऑक्सीकरण था, पहले आया था ऑक्सीकरण के अवकरण, है ना। उपचयन बैठा था, क्योंकि भैया हम आपके साथ रहे, क्योंकि गुण क्योंकि आप ही जैसा, तो कह कोई दिक्कत नहीं।
वैसे अब चायक आया, अब कारक आया, और सबका गुण एक जैसा है। इन लोग रिश्ता एक जैसा निभा रहा है ना। तो कहता है कि वे रिश्ते जहां कद्र ना मिले, वह रिश्ते जहां कद्र ना मिले, और वे प्यार जो सिर्फ मतलब से जुड़ा हो, वह रिश्ते जहां कद्र ना मिले, कद्र मतलब समझता नहीं, इज्जत को कहता है, महत्व को कहता है, और वे प्यार जो सिर्फ मतलब से जुड़े हुए हैं, मतलब आपसे फायदा के लिए किया हुआ है ना, तो उसे छोड़ देना ही अच्छा होगा। नहीं तो भैया आपको जिंदगी में मौत लिखल है। वो रिश्ता को भी छोड़ दीजिए और वह प्यार को भी छोड़ दीजिए, दोनों को छोड़ दीजिए। वह रिश्ते जहां कद्र ना मिले, जहां अगर आपकी इज्जत ना मिले, वहां पांव नहीं रखिए सर। खान सर एक बात बहुत बढ़िया बोलते हैं कि अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं, अगर तुम एक कदम बढ़ाओगे तो हम तुम्हारे लिए कितने कदम बढ़ाएंगे? 10 कदम बढ़ाएंगे। हम आपके लिए पीछे नहीं हट सकते। ये स्टूडेंट को समझाए थे कि अगर तुम हमारे साथ देना चाहते हो तो हम तुम्हारे लिए 10 कदम के तक साथ देंगे। ये खान सर की कहना है ना। तो वही चीज कह रहा है कि वह रिश्ता जहां कद्र ना हो, ये करके भैया अगर इसमें कद्र ना है तो इसमें आ गया, क्योंकि वह रिश्ता जहां कद्र ना हो और वो प्यार जो सिर्फ मतलब से जुड़ा हो, वो दोनों को छोड़ देना ही अच्छा होगा। ये समझ लीजिए। या हम दिनाव बताएं, चाहे नानी घर हो चाहे वह ससुराल हो, दोनों को छोड़ देना अच्छा होगा, है ना। इसी पर एक और बात कहते हैं कि सबको कहता है कि दुनिया क्या है? गोल है ना। कहता है ना कि दुनिया क्या है? गोल है, पृथ्वी गोल है। लेकिन दुनिया गोल नहीं है सर, मतरबी है। दुनिया गोल नहीं, क्या है? मतरबी है। जब किसी से मतलब रहेगा तो वह व्यक्ति आपसे खुद या खूब प्रेम से बतियाएगा, फिर आपका काम खत्म, छोड़ दिया। यानी दुनिया गोल नहीं है, दुनिया क्या है? मतरबी है ना। और जब किसी से मतलब रहेगा तो आपसे खूब प्रेम से बतियाएगा। काम लेना है ना तुमसे, और काम लेने के लिए क्या करेगा? प्रेम से बतियाएगा, और उसके बाद आपको क्या करेगा? वो छोड़ देगा। ये आप समझ लीजिए। इसलिए अपनी कदम और अपनी जिंदगी को सोच समझ के फूकना चाहिए। मतलबी आदमी से सबसे पहले दूर रहिए, अगर जो मतलबी है। नहीं तो तुमको ऊपर चढ़ा के बहुत बढ़िया से ठेल देगा, है ना। इस युग में बहुत मतलबी है भैया। जिंदगी में जब कुछ होता है, बिकता है ना, तबे आदमी को क्या होता है? सीखता है। इस जान लीजिए। हम लोग चलते हैं सर ऑक्सीकरण। पहला देखते हैं हम लोग, कौन करण? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, है ना। ऑक्सीकरण का मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण का मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ना। वैसी रासायनिक समीकरण एकदम बढ़िया समझिएगा सर, कुछ नहीं है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब सब खत्म है। फिर हम एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अपकारक, सबका मीनिंग ऑक्सीडेशन। हिंदी शब्द से फंसेंगे, कहां जाएंगे? इंग्लिश शब्द में। यहां देखो वो लिखा हुआ है, वो मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन टूटेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये त्याग। अपकरण, अगर इसको तुम ये वो याद कर लिया तो याद हो गया। अपकरण, अपचयन, उपचायक, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक सबका मीनिंग रिडक्शन, है ना। ये ऑक्सीजन का जुड़ना तो ये ऑक्सीजन का टूटना, ये हाइड्रोजन का टूटना तो ये हाइड्रोजन का जुड़ना, है ना। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ये एकदम जी पर होनी चाहिए, एकदम मस्तिष्क पर पूरा एकदम छाप रहना चाहिए, है ना। जिसको कहता है कि प्रेम का बुखार है, इसका बुखार चढ़ा लीजिए, तब केमिस्ट्री आपको समझ में आए।
नहीं तो केमिस्ट्री अभी यहां से जो खत्म होगा तो अगला जो चैप्टर आपका आने वाला आम्ल क्षार और लवण है पूरा खेलता है, उसमें पूरा ही खेलेगा। फिर उसके नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है धातु अधातु, उसमें और खेलेगा ही, क्योंकि यहां देखिए लिखले है धातु, यहां लिखले है और कहता वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, देखो क्या लिख रहा है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। संयोग माने क्या होता है, जुड़ना, है ना। अब ऑक्सीजन का संयोग होता है, अब यहां से क्या निकालता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या करता है, निष्कासन करता है, यानी ऑक्सीजन का संयोग होता है, ये लिखिए देते हैं। और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, निष्कासन होता है। कभी से ये लाइन लिखना एग्जाम में जरूरी है, नहीं कोई जरूरी नहीं, तुमको समझने के लिए हम लिख दिए। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक, है ना, ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन का संयोग होता है मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना, और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कौन अभिक्रिया कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया करेंगे, है ना, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन, है ना। अगर इसका एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं तो देखिए कार्बन प्लस O2, है ना, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ऑक्सीजन का जुड़ गए, है ना। कार्बन में क्या जुड़ा, ऑक्सीजन। देखो कार्बन है ना, इसमें क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। ये अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया की कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। कौन अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण। कभी ऐसे यहां धातु लिखे, ये गौर से देखो, अब कारक की बात है, इसे हम यहां के लिए, है ना। ये क्रिया दोनों करेगा, धातु में भी और अधातु में भी, इसमें सोचने की बात नहीं। यहां से हम क्या बोले कि कहेगा कि धातु अब कारक होते हैं, कहना क्यों, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अधातु ऑक्सीकारक होते हैं, क्यों, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। इन्हें कि भैया धातु सर कहे थे यहां कार्बन है, यहां धातु नहीं चाहिए, नहीं, ऑक्सीजन जो जिसमें जुड़ जाएगा वो सब क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। एस देखो एस प्लस O2 सल्फर क्या है सर, ऑक्सीजन है ना, तो ये SO2 बनाएगा, SO2 बनाएगा। अब बताइए इसमें सल्फर में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, तो कौन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। कौन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। अगर और हम लोग चलते हैं, देखिए HCl, यहां देखिएगा HCl अब प्लस MnO2, है ना, इसको मैंगनीज ऑक्साइड पढ़ेंगे, मैंगनीज है सर, है ना, मैंगनीज ऑक्साइड। जब इसको ताप देता है, क्या देता है, ताप देता है, तो ये बनाता है Cl2 अब प्लस 2H2O। अब मुक्त करता है ये किसको सर, H2 को। H2 क्या है सर, हाइड्रोजन। नहीं, हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा, क्लोरीन को मुक्त करता है, Cl2 और वहां है ना Cl2 को, है ना। अब देखो गौर से हम समझना,
ये जो रासायनिक अभिक्रिया है सर, जरा हट के है। यहां देखो ऑक्सीजन यहीं जुड़ गया था, है ना, और यहां से क्या किया, यहां आके जुड़ गया, है ना। अब इसको, ये जो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं भैया रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं? देखिए, अगर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसकी भाषा से बोलेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया उसको कहते हैं कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों एक साथ होता है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों एक साथ होता है तो ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ होता है तो ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। लेकिन जैसे अम्ल क्षार लवण पढ़िएगा तो उसमें भी बात बोलता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षार एक साथ अभिक्रिया करता है उसको हम लोग भी क्या करते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया करते हैं। लेकिन उसमें बात है सर, यहां पे ऑक्सीकरण और अपकरण एक साथ करेगा तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, है ना। यहां देखो HCl से, इसको क्यों लिखे सर, यहां देखिए क्या बात ही बोला था, हाइड्रोजन का टूटना। देखो यहां से HCl से क्या टूट गया, हाइड्रोजन, तभी यहां क्लोरीन बना हुआ है। यहां अगर हम लिख देते हैं हाइड्रोजन का निष्कासन, निष्कासन किससे सर, HCl से। किससे टूट गया ये, HCl से, है ना। इसका सबसे अगर एग्जाम्पल तुमसे पूछेगा, सुना इससे ऑक्सीकरण का तुम्हारा बिहार बोर्ड में, है ना, तो एकदम अखियां मूंद के मानना, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। ऐसे और है सर, कभी एक आगो आ लिखे मास्टर, दहन, दहन भी इसका है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई वस्तु जलता है ना, लेकिन एक हलदर है उसका। भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, कहना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या कहना उपचयन अभिक्रिया, या कहना अपचायक है या अपकारक। भोजन का पचना कौन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना। अब देखिए कमी सर, इसके प्रति आपने लिखे इलेक्ट्रॉन के प्रति, भैया पहले इसको देखना, इलेक्ट्रॉन के प्रति अगर आप लिखिएगा, वैसे तत्व, वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग, वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, कर देता है, वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो उस अभिक्रिया को, अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहता है। अभिक्रिया, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण। कभी सर परिभाषा कौन लिखे, इसको लिखे किसको, तुम्हारे मस्तिष्क में जो भी है सब एक है।
यहां पे हम लिख सकते हैं वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व का या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हम यहाँ इसको मिट गया, हमको दिमाग से उठ गया, तो हम लिखेंगे वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का टूट जाता है या निष्कासन हो जाता है तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व का इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये तुम्हारे कहने के बात यह बाबू कि तुमको खेलना है इसके संग, तुम कैसे खेलेगा? नंबर तुमको मिलेगा, 2 नंबर तुमको उठाना है, क्योंकि पूछता है 2 नंबर। तुमको केमिस्ट्री में 2 नंबर भी नहीं बनेगा, 5 नंबर तो दूर की बात है अगर इसको गौर से नहीं पढ़िएगा तो। जैसे हम देखिए इसकी परिभाषा 3 गो है, 3 की बात यहां कर रहा है ना। हम लिख सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे ऑक्सीकरण करते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग फिर लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप कैसे लिखिएगा? आप सोचिए, आपके दिमाग में कौन सी बात है उसको लिखना है। आई गेटली बांध के रख लीजिएगा, बिहार बोर्ड 3 विषय में चोरी नहीं चलता है, चलवे नहीं करता है सर, चलना तो दूर की बात है। हल्का फल्का ताक झाक भर होता है, एक मैथ, एक साइंस, एक हिंदी, जान लीजिए। अगर बगर हो जाता है, अगर बगर देख के लिख लेता है, लेकिन भैया तू सोचेगा हम पूर्ण रूप से है ना गधा पास करा ले एक समय, अब गधा पास नहीं करते, अब घोड़ा पास करते जो पूरा तेज दौड़ है। पहले गधा पास कर जा ले, 2018 में गधा पास कर गए और 2017 में। ये समझ लीजिएगा, ये तुम्हारे पर निर्भर करता है कि हम इसको कैसे लिखें। फिर से हम इसको बता रहे हैं बाबू, है ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, या कहेगा ऑक्सीकरण से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे वैसे रासायनिक अभिक्रिया, है ना, जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। चलिए ठीक, हम यहां पे लिखेंगे वही चीज कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। वो अब अगला बात है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर बाबू तुमको ये याद है तो इसको चिवा गया तुम, इसमें कोई जानना अब है, तुमको इसको याद होना है, खत्म हो गए। अब कभी सर इसके परिभाषा बता के बताइए तो लिखेंगे वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन को, किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। खत्म हो गई, तुमको ये को तो याद करना है। अगर देखा जाए तो हमको ये को याद कर लेने से हमको दोनों 4 यानी 4 8 हमको याद हो रहा है एक परिभाषा से। 4 इसको याद करेंगे, 4 इसको याद करेंगे, अलग अलग ऐसे तो हम पढ़ाएंगे सर, अलग अलग सबको लिखेंगे, है ना, लेकिन सब यही बात कहेगा। भैया हम तो सूर्य कह रहे हैं कि तीनों एक जैसा नेचर है, तभी ऑक्सीकरण के साथ बैठल है। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन का मीनिंग है ऑक्सीकरण, है ना। जब बाद में जुड़ा करके भैया बैठ जाए तो बैठ जा, मीनिंग तो आप ही तो है ऑक्सीडेशन है।
जैसे आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को तत्व धातु तरफ क्यों बैठा दिया? मुझसे बुर्बक था वो है? या मतलब मेंडल साहब बुर्बक थे? आवर्त सारणी का जन्मदाता मेंडल साहब है, तो बुर्बक थे वो? नहीं, बुर्बक नहीं थे, हम आप बुर्बक हैं। क्योंकि हाइड्रोजन अधातु रहते हुए धातु का गुण है उसके पास, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है बेहुदा। अब बताइए कि अगर हम अधातु की तरफ उसको रख देते हैं हाइड्रोजन को, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो फिर फंस जाता ना आवर्त सारणी। रहते हुए अधातु अब पूरा नेचर सिग्नेचर सब करता है वो धातु की तरफ। प्लस आयन रखता है, कभी माइनस आयन नहीं रखता है। अधातु तो माइनस भी रखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो ग्रहण करता है उसका ऋणात्मक आयन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसका धनात्मक आयन होता है। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसको धनात्मक आयन होता है सर। केमिस्ट्री कुछ नहीं, अभी हम बताए पृथ्वी गोल के कहा भैया, बस गोल है ही, बस इतनी समझ लीजिए। लेकिन जगह जगह पर अलग अलग बात बोलता है। धातु जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है ना, और इसलिए धनायन कहलाते हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए वो ऋणायन कहलाते हैं। और हाइड्रोजन में यह गुण है, अधातु रहते हुए उसके बाद यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इसलिए धनायन कह रहा है। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन आता है वो शक्तिशाली भी रहता है, हो जान लीजिए। इधर फोकवा है ऑक्सीजन। जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन, कहे का मतलब है कि तू तुम्हारे साथ एगो पहलवान आदमी खड़ा है तो फटियान देवी के करो है? और हाइड्रोजन बरियार आदमी है, क्योंकि भैया उसको बरियार आदमी अगर नहीं रहता तो मेंडल साहब उसको आवारा तत्व क्या कहता। बहुत तेज है, पेट में पेल दे तो भी कथा कहां बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि भैया उसमें वो गुण है, वो किसी दूसरे को देख को नहीं जलता है सर, हाइड्रोजन खुद जलता है। इसलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा गया है। जापान इकलौता एक देश है जहां हाइड्रोजन और यूरेनियम गैस का प्रयोग कर रहा है सर। जापान इकलौता एक देश है जहां हाइड्रोजन और यूरेनियम को प्रयोग कर रहा है ईंधन में। सोच लीजिए कि एक मच्छर इतना तो है, ये है? जैसे जी पाकिस्तान को लीजिए, मच्छर के समान है, उसके अपना खुद आटा भी नहीं है, दूसरे देश से आटा आवा है तो खा है। अरे दिया जलाने के लिए उसके पास माचिस नहीं, यार एक कंपनी है वहां का, माचिस बनाने की फैक्ट्री भी नहीं है उसके पास। और हमेशा तू करता था कि पाकिस्तान पर परमाणु बम छोड़ देंगे, वो कहा कि हम इंडिया छोड़ेंगे, परमाणु बम गिरा देंगे, बेहुदा तैयार दौड़ के चल जी बोले तो न पते हो जाएंगे। सही बात है कि अगर यहां से युवक लड़का अगर बाघा बॉर्डर पर खड़ा होकर अगर पाकिस्तान के दिशा में पेशाब कर लेते तो नक्शा से मिट जीते, बाहर आ जीते, सुनामी आ जीते। जिसके पास अपना औकात नहीं है माचिस बनाने का, वो दूसरे देश को की धमकाएगा। तो वही चीज है, हाइड्रोजन वैसे नहीं है, वो बोलता है नहीं सर, बहुत तेज है वो। हाइड्रोजन कहता हम एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन मानने के बारी आएगा अच्छा से पेल देगा, निकल जाएगा। उसको नाम में है आवारा तत्व। मेंडलीव जब पढ़िएगा आवर्त सारणी तो मेंडलीव चाचा को अकेले परेशान कर दिया था, जीना दुश्वार कर दिया था मेंडलीव को। समझने इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अभी पूछे, बहुत बढ़िया चीज है सर, इसको समझने की चीज। फिर हम एक बार परिभाषा इसको पढ़ लेते हैं। कहता कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होगा तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का टूटना होगा तो अपकरण।
हाइड्रोजन का यहाँ टूटना होगा तो ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का यहाँ संयोग लिख देंगे तो अवकरण। इलेक्ट्रॉन का यहाँ त्याग होगा तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण लिख देंगे तो अवकरण। कोई दिक्कत? याद होते न? अगर याद हो जाएगा तो इसको लिखिए सर।